आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं इन वन शॉट। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल के अंदर हमारा सॉलिड लिक्विड गैस आता है, वो आपको पता ही है वो क्या होता है। केमिकल के अंदर आपका प्योर एंड इम्प्योर में बांटा जाता है। प्योर में भी एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एंड व्हाट इज़ एलिमेंट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर सेम एटम्स होते हैं, बट कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक फिक्स्ड रेशो में मिलकर एक कंपाउंड को बनाते हैं। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स क्या है, आई होप आपने ये पढ़ रखा है। कंपाउंड्स ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। नाउ मिक्सचर क्या है, व्हाट इज़ मिक्सचर। सो मिक्सचर हमारे दो होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन होता है, मतलब जो हमारा मिक्सचर है वो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होता है। हेट्रोजेनस के अंदर जो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नहीं होता है, जैसे कि सैंड इन वाटर। तो यहाँ पर मेटलॉइड्स, आयनिक कंपाउंड, ये सब हमने पढ़ लिया है, ये पोर्शन कंप्लीट है। नाउ साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन को हम a×10⁻⁴ की फॉर्म में लिखते हैं। इट मीन्स मतलब कोई भी हमारा नंबर 4.99 जैसे 314.92 करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी। मेरा हमेशा ये जो डेसिमल है वो यहाँ आना चाहिए एक डिजिट के बाद। सो 3.1492 इंटू, नाउ मैं दो प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में गई हूँ तो प्लस होगा, ठीक है। 10⁻², 10⁻², ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5। इसमें बहुत आसान है, 4। एंड इसके अंदर 4। नाउ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 0, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो 0 है। एंड डेसिमल के बाद हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स यही वाली काउंट करेंगे, सो दैट इज़ 3। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3। अगर मैं वही 242.000 लिखती, देन क्या होता मेरा, देन मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो मेरे पास होती 7, ठीक है। एंड यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पर आएगा, जो ये मैंने 7 लिखा हुआ है। एंड अगर ये ऐसे होता तो 242 विदाउट डेसिमल, तो यहाँ पर ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर गिनी जाती। सो 123.4000, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड हम एक्सपोनेंट्स को नहीं देखते हैं, वी जस्ट सी दिस। एंड इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की क्या एटॉमिक थ्योरी थी, मैटर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स नॉन एज एटम। जो मैटर है वो हमारा इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसे कि हम एटम कहते हैं, उससे बना हुआ है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट्स को जो एटम है वो आइडेंटिकल होते हैं, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो डिफरेंट होते हैं। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास ये हमें याद होने चाहिए, बिना देखे लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। नाउ हाइड्रोजन 1U, 1U, 4U, 1U, 4U, 1U, 4U, then this would be 7U, 9U, 11U, 12U, 14U, 16U, 16 एंड इसका 19U, इसका 20U, 23U, 24U, 27U, 28,
ये सब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 31, 32, 35.5, 40, 39 एंड कैल्शियम 40। तो देखो ये जो हम ये रिवाइज़ कर रहे हैं, जस्ट हम ये एक जिस्ट ले रहे हैं चैप्टर का, एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक, तो उससे ज़्यादा अच्छी रिवीजन होगी। अभी जस्ट हमने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर रहे हैं, देन हम क्वेश्चन से अपने टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास बात आई है एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक हमारा Cl35 मास नंबर उसका होता है एंड दूसरे का 37 होता है। दिस इज़ 75% प्रेजेंट एंड ये 25% प्रेजेंट होता है। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 37 प्लस 75 इंटू 35/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन हमारा ये क्लोरीन का आ जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसके अंदर हम मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं एंड जो ये एटॉमिक मासेस थे इसमें एक सिल्वर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोल्ड का होता है 108 U, सॉरी Ag इज़ सिल्वर, तो सिल्वर का क्या होता है 108 U। नाउ Cu कॉपर इज़ 63.5 U, कॉपर इज़ 63.5 U एंड आयरन इज़ 56 U। नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये जो आपने अलग अलग टर्म पढ़ी है ना, ये होती एक ही है, सेम ही है, बस इसके क्या होती है इसके अंदर सिर्फ आपके यूनिट्स चेंज हो जाती है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 U लिख देंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल लिख देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम लिख देंगे। नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 U 18 ग्राम पर मोल, मतलब ये आपको देखना है। नाउ अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है, सो मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ़ मोल्स आप गिवन नंबर ऑफ़ एटम्स अपॉन में Na करके भी रख सकते हैं, एंड Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास। अगर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स, तो उसमें क्या होगा गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ एटम्स मेरे पास क्या हो गए गिवन मास, जो भी मुझे गिवन मास दिया हुआ है, एंड एटॉमिक मास, एंड मुझे मास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ होगा। नाउ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड अगर मुझे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, बट मुझे जैसे कि ये CH4 के अंदर मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, पहले हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे जो भी हमें मास दिया हुआ होगा उससे, एंड देन हमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकालने पड़ेगी, बिकॉज ये तो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देगा। देन हमें नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ हमारा एक फार्मूला आता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू होल n, एंड n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपने स्टेशियोमेट्री ये सब पढ़ा होगा, तो जस्ट हम उससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो हमें टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पूछा हुआ है 6 मोल्स ऑफ Na2CO3, कितने हैं Na2CO3 प्लस 2HCl। मुझे ये इक्वेशन भी दी हुई थी 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, एंड मुझे 6 मोल्स दिए हुए थे। 6 मोल्स Na2CO3 रिएक्टेड विद कितने 4 मोल्स। नाउ मुझे LR निकालना है। हाउ कैन आई फाइंड द LR, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 डिवाइडेड बाय 1 6 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 2। तो मेरा LR क्या होगा HCl होगा, ठीक है।
नाउ इसके अकॉर्डिंग ही मेरी सारी चीज़ें चलेगी, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। नाउ ये 4 मोल था, तो इसके अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे, 3 मोल, ठीक है। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 4 मोल, इसमें 2 मोल, 2 मोल, ठीक है। नाउ हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था हु इज़ LR एंड ER, दिस इज़ LR एंड Na2CO3 इज़ LR ER। वॉल्यूम ऑफ CO2, हमें CO2 की वॉल्यूम बतानी है, ये रहा हमारा CO2। नाउ इसकी वॉल्यूम बतानी है 2 मोल्स के लिए, सो 2 इंटू 22.4 कर देंगे, इट मीन्स 44.8 लीटर आ गया। नाउ अमाउंट ऑफ NaCl, हमें NaCl की अमाउंट बतानी है 4 मोल के लिए, सो 4 मोल इज़ इक्वल टू NaCl, इट मीन्स हम किससे 35.5, तो यहाँ से मेरा मास निकल जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 234 ग्राम आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ER रिएक्टेड, ER के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं, ER के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं। सो ER के हमारे पास 3 मोल्स रिएक्ट हुए, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है 3 मोल्स। सो परसेंटेज ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड, कितनी परसेंट ऑफ ER बच गई है, तो टोटल 6 थी, है ना, टोटल ER कितना था, 6 था ना, इसमें से कितनी बच गई है वो हमें बताना है। फोर बाय 6 इंटू 100%, सो दिस वुड बी द आंसर। नाउ यूनिट कन्वर्जन, लेंथ मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻3, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर, 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर, एंड 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम एंड 10⁻12 पिकोमीटर। सो कहाँ है दिल्ली में DCM, या आपने बचपन में याद करा होगा, तो बस वही। अगर आपको एरिया निकालना है m², सो 1 m² इज़ इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर ज़्यादा वो देखो, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10⁻6 मिलीलीटर। नाउ प्रेशर जो है वो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। नाउ 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। नाउ 1 बार इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 ATM इज़ इक्वल टू 1.01325 बार। इट मीन्स देखो, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 बार, ठीक है। एंड जो ये मेरे पास 1 ATM है, ये जो 1 ATM है, दिस इज़ इक्वल टू 1.01325 बार। एंड बार हमने देखो, बार हमने पढ़ा था ना 10⁵, सो 1.01325 इंटू 10⁵ बार, ठीक है। एंड अगर मुझे इसे टॉर में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज़ 760 टॉर, ठीक है। एंड अगर मुझे मर्करी में कन्वर्ट करना है, 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। इट मीन्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है, सेल्सियस इज़ इक्वल टू K-273, सेल्सियस इज़ इक्वल टू K-3, सो C + 273 इज़ इक्वल टू K। ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे, ये प्लस वाला, C + 273 इज़ इक्वल टू केल्विन। सो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो वो दोनों में सेम ही आना है। नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट, मैं एक बार पूरा ही रीड कर दूँ। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? टोटल मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नाउ दूसरा लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सम सेम एलिमेंट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा is always found to be made up of some elements combined together in a fixed proportion by their weight। मतलब उनके वेट के अकॉर्डिंग वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहते हैं। इट मीन्स वेट के अकॉर्डिंग वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of same elements combined together in a fixed proportion by their weight। For example, कार्बन एंड O2 रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2। नाउ कार्बन का वेट मुझे पता है 12 ग्राम, O2 का वेट कितना हो गया? 16 × 2 दैट इज़ 32 ग्राम। तो 12 + 32 कितना हो गया? 44 ग्राम। नाउ देखते क्या CO2 का वेट नहीं आएगा? सो 12 एंड 32, तो यस इसका भी इतना ही आ रहा है 44 ग्राम। इट मीन्स यहाँ हमें क्या दिख रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। नाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। मतलब देखो, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ये मतलब हमेशा एक होल नंबर रेशियो में होता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा एक होल नंबर में प्रेजेंट होता है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन मीन्स व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दो या उससे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, फिर जो एक उसका एलिमेंट होगा विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, फिर वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही बेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो C + ½ O2 इज इक्वल टू CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, दिस इज 12 ग्राम एंड ½ × 16 इज 8 ग्राम। नाउ एंड दूसरा देखो, कार्बन + O2 इज फॉर्मिंग CO2। नाउ यहाँ पे 12 ग्राम एंड यहाँ पे 32 ग्राम। अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, यहाँ पर O2 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 32 O2 32 एंड 16 ग्राम। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेशियो देखूँ तो वो क्या होगा? जैसे ½ O2 एंड O2 16:32, इट मीन्स ये हमेशा 1:32 ही होगा। एंड ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब चाहे कुछ भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो बट वो 1:2 की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, कार्बन क्या होगा? कार्बन 12 and 12, इट मीन्स 1:1 में है कार्बन तो, एंड जो ऑक्सीजन है वो 1:2 में है। ठीक है, सो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम इज 1:2। अगर मेरे पास कार्बन का फिक्स्ड मास है, ठीक है, 12 ग्राम ही मेरे पास कार्बन है, तो उसका जब फिक्स्ड मास है तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 ही रहेगा। अब हम पढ़ते हैं गाय-लुसेक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर
जब गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करती है, दे ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम्स, वो हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती है, विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो एक सिंपल रेशियो रखती है एक दूसरे से एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 क्या देता है मुझे, 2HCl देता है। नाउ अगर मैं यहाँ पर H2 लूँ एंड यहाँ पर Cl2 लूँ, यहाँ पर 100 ml मैंने H2 लिया, 100 ml Cl2 लिया, तो मेरे पास जो HCl है ना वो देखो 200 ml बनेगा, 100 प्लस 100 इज़ 200। तो इस तरह से, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। नाउ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसके अंदर क्या है, POAC, इट मीन्स P4 प्लस HNO3 रिएक्ट करके ये बना रहे हैं ना, आपको P की POAC लिखनी है। सो 4 जितने इसके लिखे हुए हैं 4 इंटू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NP4 इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 POAC ऑन हाइड्रोजन 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल टू 3 इंटू NHPO NH3PO4 प्लस 2 इंटू NH2O एंड इसी तरीके से हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के भी लिख देंगे। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास बाय मास वाला वेट हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं। सो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट का हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट शुड बी इन ग्राम एंड दिस शुड बी इन ml। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड यहाँ पर ही सिर्फ यही एक ऐसा केस है, एक लौता ऐसा केस जिसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg की बात करी जाएगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, सो हाउ विल आई फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज़ 1। हम क्वेश्चंस करेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये तो बस हम थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। अब डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सिंपल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, दैट इज़ 1 ग्राम पर मिलीलीटर। पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। नाउ पार्ट्स पर बिलियन के अंदर 10⁻⁹ हम कर देते हैं, ठीक है। नाउ मोलालिटी एंड मोलारिटी, इनमें क्या रिलेशन हमारा निकलता है। सो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000x2, इट मीन्स 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा एक रिलेशन है। दूसरा मोलारिटी इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस m2 बाय 1000। नाउ एल्कली मेटल्स कौन से हो गए, लीना RbCS के, इट मीन्स लिथियम, सोडियम, रबेडियम, सेजियम, पोटाशियम, तो यही एल्कली मेटल्स हो गए। एंड इसमें से सिर्फ एक लौता लिथियम ही है जो कि आपका एक कार्बोनेट फॉर्म करेगा, Li2CO3, सिर्फ यही फॉर्म करेगा, अदरवाइज़ ये
कुछ फॉर्म नहीं करते हैं ये एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स Li2CO3 ब्रेक डाउन होके Li2O प्लस CO2 बनाएगा, बट ये बाकी सारे कोई रिएक्शन नहीं शो करेगी। नाउ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, बेब, MgCaSr। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है, ये हो गया ना। तो नाउ इसमें से सारे के सारे जैसे BeCO3, MgCO3, ये CaCO3 बनाता है, ये SrCO3, ये BaCO3, ये ब्रेक डाउन होके BaO प्लस CO2 बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये MgO प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो एन फैक्टर क्या होता है, 4 आयंस, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। फॉर आयनिक कंपाउंड्स टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, फॉर एसिड्स नंबर ऑफ हाइड्रो H+ आयंस एंड फॉर बेसिस नंबर ऑफ H- आयंस। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर 25% CH4 है एंड 75% SO2 है। तो सिंपल है, 25 × 16 प्लस 75 × 16 प्लस 32 इज़ 64/100। तो 25 × 16 क्या हो जाएगा, 30, 15, 5, 2, इट मीन्स 400। सो 400 प्लस एंड दिस इज़ 4800। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5200/100, इट मीन्स 52U, ठीक है। दिस इज़ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 24U ऑफ कार्बन। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये तो। नंबर ऑफ एटम्स हमारे सीधे निकल गए, 24/12 दैट इज़ 2, 2 एटम्स ही तो है। दूसरा 24 ग्राम ऑफ कार्बन। नाउ 24 ग्राम, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 2 मोल्स निकले हैं। नाउ मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, सो दिस वुड बी 2Na। नाउ व्हाट इज़ Na? Na 6.023 × 10⁻23। जस्ट आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है फिर। देन 60 ग्राम ऑफ NH2CONH2। इस पूरे का ना आप लोग याद रख लो, डैट इज़ इसका कैलकुलेट करने के बाद पूरा 60 ग्राम ही आता है। सो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल निकल गए एंड मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम्स वुड बी 1Na। नाउ ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले इसके लिए, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकले हैं, बट हमें एक्चुअल में एटम्स चाहिए, तो हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 8। सो दिस वुड बी 8Na, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16U ऑफ CH4। नाउ 16/16 इट मीन्स 1 एटम आ गया, बट मुझे तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वुड बी 5am 5 नंबर ऑफ एटम्स हमारे 5 निकल गए। अब दूसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर। ओके,
सो 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 दिए हुए हैं। सो पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, 0.1 मोल निकलेंगे। एंड मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी मेरी, 2.24 लीटर। थर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर। सो मुझे ऑक्सीजन का मास बताना है 3.6 मोल्स ऑफ वाटर में। पहली बात तो 1H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1H2O के अंदर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड 3.6 ग्राम ऑफ H2O के अंदर 16 इंटू 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इट मीन्स 57.6 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, अगर कैल्शियम फॉस्फेट का 1 मोल है Ca3PO4 उसके अंदर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो कितने कैल्शियम प्रेजेंट है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 3Na। एंड ऑक्सीजन उसके अंदर है 8Na, फॉस्फोरस है उसके अंदर 2Na। दूसरा, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 4.4 ग्राम में कितने हैं, 0.1 मोल्स। नाउ मुझे एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.1 Na, इट मीन 0.6022 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगी, ये हमारे क्या निकलेंगे, ये मेरे निकलेंगे मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स नहीं निकले हैं, ये निकले हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मुझे एटम्स अगर निकालने हैं तो मुझे एटॉमिसिटी से इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे 0.1 Na इंटू 3 तो 0.3 Na। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ Na+ के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। सबसे पहले तो Na के अंदर ही कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 11, प्रोटॉन भी 11, न्यूट्रॉन 12 होते हैं, ठीक है। तो Na+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10Na। प्रोटॉन कितने हो गए, 11Na। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12Na। एंड ये हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के ऐसे सकते हैं, हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है 23। एंड नाउ 11। सो 23 माइनस 11, इसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मुझे क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड जितना जो ये 11, इसका जो ये एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। नाउ दूसरा है N3-, 2 मोल्स ऑफ N3- में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के ही निकाल के देख लो। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, प्रोटॉन कितने होते हैं, 7, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, N3- में निकालते हैं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, प्रोटॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी 14 - 7, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल्स के लिए मुझे निकालना है 20 Na, 14 Na एंड 14 Na। मास परसेंट निकालनी है अब हमें ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। सो
40/100 इंटू 100 40%। एंड मोल परसेंट अगर मुझे निकालना है, मोल परसेंट, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1, टोटल 5 में से, तो हो जाएगा 20%। अगर मुझे एटम परसेंट निकालना तो वो कितना आता, 20%। ठीक है। Now calculate number of atoms in 32 ग्राम of CH4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। तो CH4 के अंदर कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं उसके, 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं CH4 के अंदर 1 मोल। नाउ देखो ये जो 32 ग्राम है, इट मीन्स 2 मोल ये कह रहा है, तो 2Na इंटू इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी लेंगे सिर्फ हम, सो 8Na। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 44.8 लीटर ऑफ NH3 एट STP, या फिर दूसरा 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तीसरा 32 ग्राम ऑफ CH4, 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules of N2O5। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2, तो 2Na एटम्स हो गए, 2Na इंटू 4, तो ये हो गया 8Na। ठीक है। इसमें कितने हो गए, 1 मोल, सो ये 4 5 6 7 इसमें एटम्स हो गए। इसमें 2 मोल, सो 2 इंटू 5Na, इट मीन्स यहाँ पे 10Na हो गए। एंड 1 इंटू 7Na, यहाँ पर 7Na। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, सबसे ज़्यादा में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एटम्स हमारे 32 ग्राम ऑफ CH4 के अंदर है। नाउ अब हम करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मुझे कार्बन दिया हुआ है 40.684%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 5.085%, ऑक्सीजन दिया हुआ है 54.228%, एंड मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 118 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, आसान क्वेश्चन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहले इनका एटॉमिक मास लिखेंगे 12, 1, 16। जो मुझे परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन 40.684, 5.085, 54.228। नाउ मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो 40/12 करो, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4.1 मिनट। 12 को 40 से डिवाइड करा, 3 से 36, यस 3.3 समथिंग ये आएगा, है ना, 3.3 समथिंग। सो 5 ही आ जाएगा इसका, तो 5 को 1 से डिवाइड करना है 5। 54 को 16 से डिवाइड करो, 16 4 जा कितना होता है, तो 16 3 जा पर ये जाएगा 48। सो 16 3.60, 3.3 समथिंग पर कुछ जाना चाहिए। ये करके देख लेते हैं ना एक बार। थ्री इज़ 48, दिस इज 6, 3.5 समथिंग कुछ मान लो।
4 समथिंग कुछ आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब हम इसका करेंगे सिंपल रेशियो। थ्री 3.3 इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 3.3, तो सबको उससे डिवाइड कर देंगे। ये कितना आएगा, 3 को 5 से डिवाइड करके देखो, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगा एंड ये 1 आएगा। इसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ होल नंबर में 2 3 2, तो C2H3O2, मुझे ये तो एम्पेरिकल फार्मूला मिला है, बट मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उससे निकालने के लिए मुझे N निकालना पड़ेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मास कितना है, ये हो गया 12 + 12 24 + 3 + 32, इट मीन्स यह आ गया कुछ 59। सो 118 अपॉन, इट मीन्स 2। ठीक है, N मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, C2H3O2 × 2 C4H6O4। दिस इज द आंसर। एम्पिरिकल फार्मूला पर एक और क्वेश्चन। अब की बार मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही दिए हुए हैं। इसकी परसेंटेज है 65.4%, दिस इज़ 5.5% एंड दिस इज़ 29.1%। तो मुझे क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, CHO, एटॉमिक मास लिखते हैं 12 1 16, देन एलिमेंट एटॉमिक मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन 65.4, 5.5, 29.1। नाउ मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। सो 65.4 अपॉन 12, 5.5 अपॉन 1, 29.1 अपॉन 16। सो 12 को 65 से डिवाइड करो, 12 5 ज़ा 60, 5 0 4। ओके, सो 5.4 समथिंग आ रहा है, दिस इज़ 5.5 एंड 16 को अगर मैं 29 से डिवाइड करूँ तो ये 16 8 ज़ा 48, 12। ओके, सो 16 1.8, सो ये 1 हो जाएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होगा एंड ये 3 हो जाएगा। तो CHO3 आ रहा है क्या, ओ सॉरी, ये हमने गलत कर दिया। यहाँ पर हमें कैसे रेशो निकालना था, हमें सबसे छोटे से डिवाइड करना था। 1.8 5.5 को 1.8 से 1.8 को 1.8 से ये कितना आ गया, 3, ये 3, ये 1, तो C3H3O। ठीक है, एंड बस मुझे एम्पेरिकल फार्मूला ही निकालना था इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट है, नाइट्रोजन दिया हुआ है एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन का है 25.9%, ऑक्सीजन का है 74.06%। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। सबसे पहले हम एलिमेंट के नाम लिखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन एटॉमिक मास 14 एंड 16, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल्स 25/14। जो ये 25.94 है, इसे मैं 30 भी तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकती हूँ।
ये कितना आ जाएगा 16। देखो 14 को ना हमें 25.94 से डिवाइड करना है। सो 1 पर 14 1 एक मिनट ये मैंने 24.94 से एकदम से कैसे बढ़ा दिया। 14 से 26 14 12 सो 14 7 ज़ा सो 1.7 समथिंग आ रहा है। एंड ये कितना हो जाएगा 16 से डिवाइड करना है तो 16 6 ज़ा इज़ 96 16 5 ज़ा इज़ 80 16 4 ज़ा इज़ 64 0.0 सो ये आ जाएगा 666 ना 1.7 को 1.7 से तो 17 3 ज़ा कुछ होता है इट्स 51 तो 17 को 46 से डिवाइड करो 17 2 ज़ा 34 इट मीन्स 17 6 ज़ा पर ये कुछ जाएगा तो ये हो गया 2.6 दिस इज़ 1। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन गया N2O5। अब देख हमारे पास है 2KClO3 क्या बना रहा है 2KCl + 3O2। अब 2 मोल ऑफ O2 गैस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 मोल बने हैं इट मीन्स 3 मोल ऑफ O2 से कितने मोल बन रहा है 2 मोल ऑफ KClO3। नाउ 1 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा 2/3 मोल ऑफ KClO3। नाउ मुझे क्या निकालना है 2 मोल निकालना है सो ये क्या हो जाएगा 4/3 मोल ऑफ KClO3 दिस इज 4/3 इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास इसका मोलर मास है 122.5 सो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आएगा 163.33 ग्राम मास ऑफ KClO3।